हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, हिंदी माध्यम में हम जिन कक्षाओं को या जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कक्षा 11वीं में हम लोग को 3 बुक पढ़नी होती है। एक बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी बुक जिसका नाम है भारत और उसका भौतिक पर्यावरण, और तीसरी बुक एक प्रैक्टिकल बुक होती है जिसके माध्यम से आप लोगों को जो है स्कूल में प्रैक्टिकल करने होते हैं। जो दूसरी बुक है जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण, इस बुक का चौथा चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे थे। चौथे चैप्टर का नाम है जलवायु, और इस चैप्टर में हम लोगों को भारत की जलवायु का संपूर्ण जो है अध्ययन हम लोगों को करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानसूनी जलवायु में एक रूपता और विविधता के जो तत्व हैं, वो सम्मिलित कौन कौन से तत्व हैं, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। बेसिकली इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को देखना है क्योंकि भारत की जलवायु यदि हम ओवरऑल कहें तो मानसूनी जलवायु कही जाती है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को विविधता जो है वो देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी विविधता के तत्व जो है इसमें सम्मिलित हैं, हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आप लोगों को दिया गया है, मतलब मानसूनी जलवायु में एकरूपता एवं विविधता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन दी मानसून क्लाइमेट, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। यह लाइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन है। मानसूनी पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है कि भारत हो और जितनी भी दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हों, दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं, मतलब इंडोनेशिया हो गया, चाहे वो थाईलैंड हो गया, या यहाँ पर साइड में हम लोग जापान देख लें, ये छोटी छोटी जितनी मलेशिया जितनी भी छोटी छोटी यहाँ पर कंट्री हम लोगों को दिखाई देती है, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में हम लोगों को मानसूनी जलवायु जो है वो दिखाई पड़ती है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर क्या है, एकता है, यूनिटी है। मानसूनी जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, वैसे तो इस पूरे रीजन में हमें जो है एक ही जलवायु देखने को मिल रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मानसूनी जलवायु, लेकिन यहां पर हमें प्रादेशिक भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। प्रादेशिक भिन्नता का मतलब यह है कि भले ही आप लोगों को जलवायु क्या है, कौन कौन सी जलवायु किस किस रीजन में क्या मिलता है, वो आप लोगों को भले ही ना पता हो, लेकिन अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस की होगी, गर्मियों का मौसम है मान लीजिए, और राजस्थान में कहीं पर टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए 55 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान की एक जगह है, मान लीजिए जैसलमेर है, और वहां पर टेम्परेचर 55 डिग्री जो है मान लीजिए पहुंच गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का भी दूसरा एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, वहां पर टेम्परेचर वो है जो है वहां पर माइनस में है। तो इस तरीके की विविधता भी भारत में दिखाई पड़ती है। तो कहीं पर टेम्परेचर आपने देखा 50 से ऊपर है, और कहीं पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, या फिर 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री है, मतलब विविधता तो मौजूद है ना। तो एक रूपता के बावजूद, एक रूपता क्या कि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में या दक्षिणी एशिया में हमें मानसूनी जलवायु दिखाई पड़ रही है, इसके बावजूद भी प्रादेशिक भिन्नता भारत के मॉनसून में दिखाई पड़ती है, और इस प्रादेशिक या रीजनल जो डिफरेंस हमें दिखाई पड़ रहा है इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके पहले जो वाली जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी उसमें मॉनसून जो जलवायु और मौसम जो है उसमें भिन्नता भी मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मॉनसून और मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मौसम मैंने आप लोगों को बताया था, मौसम जो होता है वो क्षणिक होता है, मतलब जो थोड़े थोड़े पीरियड में जो होता है वो चेंज हो जाता है, और मौसम प्रतिदिन भी चेंज हो सकता है, हर एक सप्ताह में भी चेंज हो सकता है, और एक महीने में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हो सकता है आप सुबह जैसे ही घर निकले हो या स्कूल जब जा रहे हो तो बारिश हो रही है, और जैसे ही आप स्कूल से घर आ रहे हो उस समय धूप निकल रही है। वैसे तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि स्कूल के समय जब हमें स्कूल जाना होता है, रात भर भले ही बारिश हो रही हो, और जैसे ही स्कूल जाने का टाइम होता है उस समय बारिश रुक जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया ना ये वाली बात। और जैसे ही बारिश रुक जाती है और जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं उस समय बारिश होने लगती है। तो मतलब यहाँ पर
देखिए चेंज हमें दिखाई पड़ रहा है कि मौसम कभी वहां बारिश हो रही है और अगले ही क्षण जो है वो गर्मी पड़ रही है, या स्कूल से लौट रहे हैं तो गर्मी पड़ रही है। तो ये जो मौसम में हम लोगों को चेंज दिखाई पड़ रहा है, ये प्रतिदिन भी हो सकता है, ये प्रति जो है महीने, मतलब हर एक महीने में भी ये इस तरीके का मौसम चेंज हो सकता है। लेकिन जलवायु, मैंने आप लोगों को बताया था कि जलवायु जो होती है वो क्षणिक, उसमें परिवर्तन नहीं होते। जलवायु एक लंबे समय का जो मौसम होता है, लंबा समय कितना, लगभग 40 से 50 साल। तो 50 साल के मौसम का अगर हम औसत लेना तो एक जो चीज निकल कर आती है उसको हम लोग बोलते हैं जलवायु, यानी क्लाइमेट। मतलब ये समझ में आया कि मौसम एक छोटे समय पीरियड या टाइम पीरियड की चीज होती है और जलवायु एक लंबे दौर का एक समय होता है, उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं, यानी क्लाइमेट बोलते हैं। तो हम लोग प्रादेशिक भिन्नता की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है जैसलमेर और जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल बताया। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, उदाहरण की हम लोग देखें, बात करें तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल जो दिया है, क्या दिया है कि दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु, दक्षिण मतलब यहां पर मैं केरल की बात करूं और अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। देखिए उत्तर में उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है और साइड में कौन सा राज्य है, मान लीजिए बिहार, यहां की जलवायु से अलग है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सभी की जलवायु को हम लोग क्या बोलेंगे, मानसूनी जलवायु बोलेंगे। लेकिन फिर भी प्रादेशिक रूप से देखें तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये उत्तर प्रदेश और बिहार जो हो गया ना, यहाँ की जलवायु से जो है भिन्नता पूरे जो होती है पूरे एरिया में हम लोग को दिखाई पड़ती है कि यहाँ जो जलवायु है वो अलग है और यहाँ पर जो जलवायु है वो अलग है। इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी, फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो यही बात मैंने आप लोगों को बताई कि पूरा एरिया भले मानसूनी जलवायु वाला कहला रहा है, लेकिन अगर मैं क्षेत्रीय रूप से देखूं, स्थानिक रूप से देखूं, तो यहां पर भी हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं भूलना है कि जलवायु में हम लोग को डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है या किस तरीके से डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि पूरे एरिया में जो है हमें एकता के दृष्टिकोण से हम लोग देखें, यूनिटी के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे एरिया में जो है वो मानसूनी जलवायु पाई जा रही है। लेकिन अगर मैं भिन्नता के दृष्टिकोण की बात करूं तो अगर अलग अलग क्षेत्र जो हैं उसमें अलग अलग जलवायु देखने को मिल रही है अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चीजें अगर समझ में आ गई हैं, स्लाइड में ये जो बातें लिखी हुई हैं क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय एवं आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। देखिए कुल मिलाकर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो वही कारकों का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि ये जो प्रादेशिक भिन्नताएं मिल रही है ना, जो हम लोगों ने केरल, तमिलनाडु और बिहार, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देखा, ये भिन्नता क्यों हो रही है? ये भिन्नता हो रही है पवनों की दिशा बदलने के कारण, उन तापक्रम मतलब ताप में परिवर्तन के कारण, वर्षा में परिवर्तन कारण, ऋतुओं की लय में परिवर्तन के कारण, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी में परिवर्तन के कारण और शुष्कता की मात्रा मतलब गर्मी में परिवर्तन के कारण। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। मतलब ये जो भिन्नता है इनको हम लोग जलवायु के सब फैक्टर्स या उपवर्ग जो है, जैसे कि पूरी जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, लेकिन प्रादेशिक रूप से हम वर्ग बना सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। तो मैंने आप लोगों को बताया गर्मियों में राजस्थान का कोई एरिया है, मान लीजिए वहां पर टेम्परेचर कितना है 55 डिग्री सेल्सियस, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस मतलब -50 डिग्री सेल्सियस की बात यहाँ पर हो रही है कि एक तरफ गर्मियों में जो है वो मरुस्थल में तापक्रम कितना है 55 डिग्री के आसपास है, और अगर सर्दियों की बात की जाए तो लेह के आसपास का जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जा रहा है, मतलब -45 डिग्री का जो सेल्सियस है तापमान लेह में है। ठीक है, तो इस तरीके का जो डिफरेंस है या प्रादेशिक विभिन्नता जो है वो भारत में पाई जा रही है। भारत में तो हर तरीके से विविधताओं वाला देश है, चाहे वो मौसम या जलवायु के दृष्टिकोण से देखें, भाषा के दृष्टिकोण से देखें, जाति के दृष्टिकोण से देखें, प्रजाति के दृष्टिकोण से देखें, तो विविधताओं का देश जो है वो भारत है। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस
अथवा इससे अधिक हो जाता है। मतलब राजस्थान का चुरू जिला जो है वहां पर गर्मियों के मौसम में एक दिन का जो तापमान जो होता है वो कितना 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। जबकि उसी दिन उसी समय की अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। मतलब दिन वही है, दिन वही होने के साथ ही दोनों एक ही अक्षांश रेखाओं पर मान लीजिए अवस्थित हैं। ठीक है, राजस्थान का चुरू और अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला, ये दोनों मान लीजिए एक ही अक्षांश या एक ही अक्षांश रेखा के पास जो है अवस्थित हैं। लेकिन उसी समय वहां पर मतलब कहां पर, चुरू में तापमान कितना है, वो है 50 डिग्री सेल्सियस और तवांग में तापमान कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हैं कितना डिफरेंस जो है भारत में देखने को मिल रहा है। दिसंबर की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब लद्दाख के द्रास में अगर रात के समय के टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है। मतलब -45 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को टेम्परेचर दिखाई पड़ता है कहां पर, जो है द्रास में। और उसी समय अगर हम लोग चेन्नई की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए यहां पर भी कितना डिफरेंस जो है हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो ये आप लोगों को बताया क्यों जा रहा है, ये बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि ओवरऑल भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कह दे रहे हैं, लेकिन भिन्नता देखिए प्रादेशिक, अगर हम भिन्नता की बात करें तो कितनी भिन्नता मिल रही है। जैसे कि हमने राजस्थान का चुरू और तवांग देखा, उसी तरीके से द्रास और चेन्नई का एग्जाम्पल देखा। ये एग्जाम्पल इसलिए बताए गए हैं ताकि आप एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ सकें कि अलग अलग एरिया में अलग अलग किस तरीके की भिन्नता हमें दिखाई पड़ रही है। उपरोक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। मतलब एक जगह दूसरी जगह में जो डिफरेंस, जो ऋतुवत अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है ना, वो पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें, मतलब कोई भी एक स्थान का हम चयन कर लें और 24 घंटे में उसका टेम्परेचर अगर हम लोग नोटिस करना स्टार्ट करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। मतलब 24 घंटे में भी एक जगह का तापमान जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कहीं रेत वाला जो इलाका होता है, जैसे मरुस्थली जो इलाके होते हैं, वहां पर गर्मी के समय आप लोग नोटिस करेंगे तापमान 50 डिग्री 55 डिग्री जो है टच कर गया, लेकिन उसी दिन रात का टेम्परेचर आप लोग नोटिस करेंगे इतना कम हो जाता है कि आप लोग बोलेंगे कि वो कितना है, मुश्किल से 10 डिग्री 20 डिग्री इतना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है एक ही जगह 24 घंटे में हम लोगों को उसमें भी विविधता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, किंतु थार मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें, दिन का तापमान कितना है 50 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं दिन की बात करूं, दिन में तापमान कितना बोला 50 डिग्री और रात का तापमान कितना है, रात का तापमान है कितना 20 डिग्री। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 30 डिग्री का। और वहीं अगर मैं अंडमान निकोबार केरल की बात करूं तो दिन और रात के तापमान में 7-8 डिग्री का डिफरेंस है। अगर मैं केरल की बात करूं, केरल, तो वहां पर डिफरेंस कितना है 60 डिग्री। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पर डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। तो इतनी विविधता जो है वो भारत में दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया ना। ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया कि राजस्थान का जो थार वाला इलाका है वहां दिन के समय टेम्परेचर देखिए 50 डिग्री और रात के समय टेम्परेचर 20 डिग्री। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 30 डिग्री, 50 में से 30 घटा लिया। और केरल की अगर हम लोग बात करें तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो केरल या तमिलनाडु या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वो 7 डिग्री या 8 डिग्री के आसपास है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसमें भी विविधता हम लोगों को देखने को मिल रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमालय में अगर आप वर्षा देखेंगे, हिमालय वाले क्षेत्र में वहाँ स्नोफॉल हम लोग को देखने को मिलती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग बारिश, अगर हम मुंबई में रह रहे हैं, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हम लोग अगर भोपाल में रह रहे हैं, इंदौर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर बारिश हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई पड़ती है। और हिमालय क्षेत्र में बारिश जो होती है वो स्नोफॉल के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। वर्षण की मात्रा मतलब कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे कि मासिन राम एक जगह है, कहां पर है, मेघालय में है, और वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो बारिश होने का रिकॉर्ड है
मासिन राम जगह में, जो कि खासी पहाड़ी के आसपास पड़ता है। मेघालय की खासी पहाड़ी में स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो ये 1080 है, इसको आप 1080 लिख लीजिएगा, 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो देखिए 1080 और 9 सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस है। राजस्थान का जो मासिन राम जो इलाका है मेघालय का, वहां पर बारिश 1080 सेंटीमीटर हो रही है, और यहां पर राजस्थान का जो जैसलमेर इलाका है वहां पर बारिश 9 सेंटीमीटर भी मुश्किल से पहुंच रही है। तो देखिए वर्षा में भी डिफरेंस है, वर्षा के प्रकारों में भी डिफरेंस है, और इसी विविधता को समझाने का प्रयास जो है मैं कर रहा हूं। मेघालय की गारो पहाड़ी में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। सोच कर देखिए कि मेघालय का कोई गारो पहाड़ी का इलाका है और स्थान का नाम क्या है, तुरा। वहाँ एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 साल में भी नहीं होती। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। तो देखिए ये डिफरेंस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कितनी विविधता जो है वो पाई जा रही है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। मतलब अगर हम उड़ीसा की बात करें, अगर हम गंगा डेल्टा की बात करें, तो वहां पर हर तीसरे और पांचवें दिन तूफान आते हैं, प्रचंड तूफान, वो भी ऐसे वैसे तूफान नहीं, बिल्कुल उड़ा देने वाले तूफान, और मूसलाधार वर्षा जो है वहां पर देखने को मिलती है। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत और शुष्क रहता है। कोरोमंडल तट कौन सा है आप लोगों को पता है ना, फर्स्ट चैप्टर जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों को पता होगा। कोरोमंडल तट, ये वाला जो तट है इसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं, और ये वाला जो तट है इसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि जून जुलाई में ये जो कोरोमंडल तट है ये एकदम शांत पड़ा हुआ है, यहाँ कोई हलचल नहीं है। और वहीं अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में तो प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा जो है वो देखने को मिल रही है। तो इतने सारे फैक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को इसलिए बताए गए हैं ताकि आप लोग जो है विविधता को आसानी से समझ सकें। और विविधता क्यों बताई जा रही है, क्योंकि पूरे भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया की हम लोग बात करें तो वहां पर मानसूनी जलवायु एक लाइन में कह दिया जा रहा है कि भाई भारत की जो जलवायु है या दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। लेकिन उसके बावजूद इतना डिफरेंस जो है वो भारत में ही हम लोगों को देखने को मिलता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जोड़ों के आरंभ में होती है। मतलब देश के अन्य भागों की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बारिश का महीना कब होता है, जून जुलाई में बारिश स्टार्ट होती है। लेकिन तमिलनाडु में बारिश कब होती है पता है, वो होती है सर्दियों में। अब क्यों होती है वो हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि जून जुलाई में पूरे देश में बारिश होती है और तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। देखिए, और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, अगर आप न्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चेन्नई में बाढ़ आ गई, कब, सर्दियों में, जबकि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती। अगर मैं देश के अन्य इलाकों की बात करूं तो इतना डिफरेंस हम लोगों के भारत में पाया जाता है। इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टताओं में क्या है, मानसूनी है। मतलब यह है कि इतनी सारी विविधता है कि वर्षा के प्रकार में, वर्षा के होने के क्रम में, एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाते हैं, दिन में एक स्थान से दूसरी जगह अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा विविधताओं के बावजूद अगर एक लाइन में मैं कहूं तो भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है, और मेरा भारत महान है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी। मतलब मैंने समझाने का प्रयास ये किया कि भारत की जलवायु में एक रूपता होने के बावजूद, एक रूपता मतलब क्या, मानसूनी जलवायु, एक रूपता होने के बावजूद इतनी ज्यादा विविधता भारत में है, और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम लोग वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां से आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी।
हमारी डे टू डे अपडेट्स के लिए कुछ सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। इन चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को डे टू डे अपडेट्स जो हैं वो हमारी साइट से मिल जाएंगी, ताकि आप किसी भी इवेंट से ना चूकें। क्योंकि हम लोगों के लाइव सेशन कब होते हैं, टेस्ट कब होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इन सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को शेयर्स कर दी जाती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।